आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली बच्चों, आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं साइकोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो इसी वर्ष 2023-24 के सेशन में आपका आयोजित कराया गया है यूपी की एक यूनिवर्सिटी द्वारा। इसमें के जितने भी प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें के जितने भी प्रश्न सभी आपके इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं, क्योंकि इसी वर्ष का आपका पेपर है। और यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटीज उसमें तो बिल्कुल ही आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा, और बाहर यूनिवर्सिटी के लिए भी आपका ये हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि इतने क्वेश्चन के आंसर आप तैयार कर लेते हो, तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास होगे। यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। आपको बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है, बीए सेकेंड ईयर तो है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। ये मेजर माइनर दोनों के लिए है। यदि हम पेपर की बात करें, तो यहाँ से पेपर पहले आपको नेम देख लेना है। साइकोलॉजी आप सोशल बिहेवियर यानी मनोविज्ञान का सामाजिक व्यवहार जो है पेपर का नाम है। यदि जिस यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, सामाजिक यानी मनोविज्ञान का सामाजिक व्यवहार, यदि पेपर नेम सेम लगता है, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो पेपर ही आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा एक हिसाब से देखा जाए तो। इसलिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपका पूरा जो पेपर आपका पूरा 75 नंबर का है, और 2 घंटे करने को इसका समय मिला हुआ था, जो कि इसी पैटर्न पर आधारित था आपके 2023-24 के सेशन के लिए, क्योंकि आपका टाइम जो है पहले 3 घंटा था, अब 2 घंटा आपका कर दिया गया है। यदि हम पेपर की बात करें, तो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले सेक्शन के प्रश्नों की बात करूंगा। यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ चुका। इसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। यदि हम इसके प्रश्नों की बात करें, तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सोशल लर्निंग क्या होता है। सोशल लर्निंग की हम बात करें, तो आपका सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम क्या होता है, इसकी यदि हम बात करें, तो ये सामाजिक अधिगम जो आपका होता है सोशल लर्निंग, ये दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उसमें उससे जो सीखना, और यानी दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर, दूसरे लोगों के बिहेवियर को देखकर उससे जो सीख मिलती है, वही आपका सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं इसका सोल्यूशन भी कराता चलूंगा, जिससे आपको इसका सोल्यूशन भी ढूंढने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को आप सीरीज अपने नोट्स वगैरह में आप टिक भी लगा सकते हैं। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी निरीक्षण क्या होता है। बहुत ही मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है। यदि हम सहभागी निरीक्षण की यदि हम बात करें, तो इसके अंतर्गत जो है मानव विज्ञानी एक निश्चित समय अपने द्वारा अध्ययन किए जा रहे मानव समूह के साथ बिताते हैं, और यह समय कम से कम 1 वर्ष होता है। मानव विज्ञानी जन समूह में घुल मिलकर रहता है। ठीक है, ये आपका एक समूह है एक हिसाब से देखा जाए तो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक प्रेरणा यानी सोशल मोटिव क्या होता है एक हिसाब से देखा जाए। बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो। इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेने थे। हम सामाजिक मोटिव की यदि हम बात करें, तो यानी सामाजिक प्रेरणा की बात करें, तो यह जो होता है व्यक्ति की मनोवृत्तियों, उसकी सामाजिक दशाओं से प्रभावित होती है, और आयु और अनुभवों के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की हम बात करें, तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सर्वे मेथड क्या होता है, सर्वेक्षण विधि जिसे कहते हैं हिंदी में। सर्वे मेथड क्या होता है, जैसा कि सर्वे शब्द से आपको पता ही चल गया होगा, किसी के बारे में सर्वे करना, उससे जानकारी प्राप्त करना, जिसे वही आपका सर्वे विधि कहलाती है। यदि हम सर्वे विधि की बात करें, तो कई व्यक्तियों से डेटा एकत्र करके विश्लेषण करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया जो होती है, या फिर कई व्यक्तियों से जो डेटा एकत्र होता है, वही आपका करने की जो प्रक्रिया होती है, वही आपके सर्वेक्षण विधि कहलाती है। अब ऐसे भी कह सकते हो। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है यानी अभिवृत्ति निर्माण क्या होता है कि सबसे देखा जाए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन से कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हुआ है। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी का आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे आपका वीवीपीएसयू का है, इसका एग्जाम होने वाला है आपको 28 तारीख को। ये उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रहेगा। अन्य भी यूनिवर्सिटी जिनका पेपर होने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर, जिनका आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है। इसलिए आपको इसमें के सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो पूर्वाग्रह क्या होता है एक हिसाब से देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। पूर्वाग्रह जो आपका होता है, यदि इसकी हम बात करें, तो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्व निर्णय लेना, यानी पहले निर्णय लेना। इसका जो अर्थ होता है पूर्वाग्रह का,
पूर्व निर्णय लेना, किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना राय बना लेना, या फिर मन में एक निर्णय जो ले लेते हो वही आपका पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है दर्शन प्रभाव और मानव प्रभाव। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि हम दर्शन प्रभाव की हम बात करें तो ये दर्शन प्रभाव की हम बात करें तो ये जो होता है दर्शन शास्त्र में व्यक्ति की समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाता है। जो दर्शन शास्त्र है इसमें व्यक्तियों की समस्या और समाधान क्षमताओं को बढ़ाता है, इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो व्हाट इज स्क्रीमा, क्या होता है स्क्रीमा। एक हिसाब से देखा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी आप टिक लगा लीजिए फिर सीरीज या नोट्स वगैरह में। इतने प्रश्न तो आपको कंपलसरी तैयार ही करना है, ये क्वेश्चन पेपर है। एक हिसाब से इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो क्योंकि इसमें के जितने भी प्रश्न है इसी वर्ष आपका पेपर आयोजित कराया गया, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण आपका साबित होगा। यदि हम स्क्रीमा की यदि हम बात करें तो स्क्रीमा क्या होता है, चलिए इसकी भी हम बात कर लेते हैं। स्क्रीमा जो होती है यानी जो दूसरे के व्यक्तित्व को चित्रण करने का प्रयास करती है उसे व्यक्ति स्क्रीमा कहा जाता है। कहने का मतलब ये होता है यानी जो दूसरे व्यक्ति को चित्रित करने का प्रयास करता है उसे स्क्रीमा कहते हैं, उसे व्यक्ति का स्क्रीमा कहते हैं। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है एट्रीब्यूशन क्या होता है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुणारोपण जिसे हिंदी में कहते हैं, यदि हम इसकी बात करें तो गुणारोपण से तात्पर्य होता है दूसरे के व्यवहार के कारणों को जानना। गुणारोपण से मतलब होता है, इसका अर्थ होता है दूसरे के व्यवहार के जो कारण होते हैं इसको जानना, इसका उद्देश्य होता है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो अभिवृत्ति के घटक क्या होते हैं। यदि अभिवृत्ति की हम घटक की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की यदि हम बात करें तो अभिवृत्ति के घटक क्या होते हैं। अब पहली बात तो यह है कि अभिवृत्ति होता क्या है। अभिवृत्ति के बारे में जैसे कि एटीट्यूड से आपको पता ही चल गया होगा कि अभिवृत्ति होता क्या है, इसके डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है और इसके घटक भी आपको देख लेना है। यदि अभिवृत्ति की बात करें तो एटीट्यूड मतलब होता है अपना यानी रवैया जिसे कहते हैं हिंदी में, वही आपका एटीट्यूड होता है। यदि इसके हम घटक की बात करें तो इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। यदि हम पहले घटक की बात करें तो विचार परक घटक, और दूसरा आपका होता है संवेगिक घटक, और तीसरा होता है क्रियात्मक घटक। ये 3 इसके प्रमुख घटक होते हैं। एक हिसाब से कह सकते हैं कि इसके 3 ही प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है विचार परक घटक, दूसरा होता है संवेगिक घटक और तीसरा होता है क्रियात्मक घटक। 3 इसके प्रमुख घटक होते हैं। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा आपका सेक्शन है आपका समाप्त हो गया। जल्दी इसमें सेक्शन बी के भी प्रश्नों की बात करूंगा। यदि हम सेक्शन बी की प्रश्नों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए इसमें जो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। इसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आसानी से 4 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें 8 क्वेश्चन से आप अपने यूनिवर्सिटी के लिए आप 8 प्रश्न आप टिक लगा लीजिए, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं इस बार। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो आपको 150 से लेकर आपको 200 तक इसका आपको उत्तर देना रहता है। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो आपका डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल, आपका सोशियोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र का आपको वर्णन करना है। हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है क्योंकि आपका सोशल यानी साइकोलॉजी जो होता है आपके पेपर का नाम से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है। इसको बिल्कुल तैयार करोगे। समाज और मनोविज्ञान के स्वरूप तथा तथ्य का आपको वर्णन करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल तैयार करना, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपका दिया हुआ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन परसेप्शन एक्सप्लेन इट, यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। एक हिसाब से देखा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है एक सब चौथा नंबर आपका इसमें दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न आपका एक्सप्लेन द नेचर एंड थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। आपका एक हिसाब से देखा जाए तो गुणारोपण के स्वरूप और सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। जबकि गुणारोपण के मैंने वहाँ पर डिफिनेशन मैंने दे दिया है कि गुणारोपण जो आपका होता है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को जानना, वही आपका गुणारोपण आपका कहलाता है। इसके स्वरूप और इसके सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है, आपको लॉग में तैयार कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिसाब से देखा जाए तो। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है आक्रमणता किसे कहते हैं और आक्रमणशीलता के प्रमुख सिद्धांत की आपको व्याख्या करना के हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका बन जाता है।
इसको भी आपको तैयार कर लेना है कि आकर्मकता किसे कहते हैं और आकर्मणशीलता के जो प्रमुख सिद्धांत है इसकी आपको व्याख्या करना है। लॉन्ग में तैयार कर लेना है इसके बारे में। देखिए ये मैंने आपको बीए थर्ड सेमेस्टर के मैं आपको साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट का, चाहे अपना जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो आप, सभी का मैंने क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो बनाकर सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। अब चाहे तो मेरे आप चैनल में भी आपको चले जाना है, वहाँ से आपको प्ले लिस्ट वाले आइकन पर आप क्लिक करके बीए थर्ड सेमेस्टर वाले पे आप क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे जो कि इसी वर्ष में अपलोड किया हुआ हूँ न्यू आपके 2023-24 के सेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो आप जाकर वॉच कर लीजिए। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका 6 नंबर दिया हुआ, डिस्कस द मेन फीचर्स आपका नॉर्म्स यानी मानकों की मुख्य विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। हिसाब से देखा जाए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, यानी मानकों की मुख्य विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। फीचर ऑफ नॉर्म्स के बारे में आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। हिसाब से देखा जाए इसको मोस्ट वांटेड क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सोशल यानी साइकोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान की अध्ययन विधि आपको बताना है। अध्ययन विधि के रूप में प्रश्नावली विधि का आपको वर्णन करना है, यानी सामाजिक विज्ञान की अध्ययन विधि के रूप में प्रश्नावली विधि का आपको वर्णन करना है। हिसाब से देखा जाए इसके बारे में भी आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन इसमें आपका बच जाता है सेक्शन बी का कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के छवि निर्माण के निर्धारकों का आपको वर्णन करना है। पहली बात कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है जो कि बहुत ही मोस्ट वांटेड है। और छवि के निर्माण में निर्धारकों का आपको वर्णन भी करना है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। सेक्शन सी के भी प्रश्नों की बात करूंगा। पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त रहता है। आपके लास्ट का आप सेक्शन सी बचा हुआ है, इसमें आपके केवल 2 ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चारों प्रश्न तैयार कर लीजिए, आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन सी में आपके सभी लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एटीट्यूड, एक्सप्लेन द वेज ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, यानी अभिवृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं। अभिवृत्त के बारे में आपको, एटीट्यूड के बारे में आपको मैं अभी से रिकमेंड करूंगा। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं, अभिवृत्त से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक सबसे देखा जाए तो इसको मोस्ट वांटेड कह सकते हो या आप इसको रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हो। इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, अभिवृत्त से आप क्या जानते हैं और अभिवृत्त मापन के तरीकों को आपको स्पष्ट करना है। एक हिसाब से इसके जो तरीके हैं मापन की, इसकी जो विधियां हैं भी आपको देख लेना है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 10 नंबर आपका एक्सप्लेन द नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी, आपका यानी अनुरूपता के स्वरूप तथा निर्धारकों की आपको व्याख्या करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एक हिसाब से बन जाता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है सामाजिक संज्ञान की प्रमुख व्याख्याएं आपको देखना है। सामाजिक संज्ञान की मुख्य विशेषता का आपको वर्णन करना के हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। लास्ट में एक और आपका क्वेश्चन बच जाता है, इसको भी देख लेना है। सामाजिक सरलीकरण क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल फैसिलिटाइजेशन एक्सप्लेनेट, यानी सामाजिक सरलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको व्याख्या करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक सरलीकरण भी आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया है और आपके शॉर्ट आंसर टाइप मैंने क्वेश्चन आपके सेक्शन ए मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। और जितने भी बच्चे क्वेश्चन आपके सेक्शन बी सेक्शन सी आप एक हिसाब से देखा जाए आप सभी टिक लगा लीजिए मैंने सीरीज या नोट्स वगैरह में, आप सभी यही क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस, इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। आप आसानी से इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, 75 नंबर का आपका पेपर रहता है, आप आसानी से 60 नंबर बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो। भाई यही प्रश्न आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसी वर्ष आपका ये पेपर आयोजित कराया गया है यूपी के एक यूनिवर्सिटी द्वारा, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करके अपने एग्जाम में की तैयारी को और भी मजबूत कर सके, जिससे वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।